जो बेस्ट टीम होती है वो फाइनल तक पहुंचती है, लेकिन जो टीमें फाइनल तक नहीं पहुंच सकती, जो सेकंड रनर अप होते हैं, थर्ड रनर अप होते हैं और उसके बाद की जो लाइनों में होते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आगे बढ़ना है। असल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हर फील्ड में होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि राजनीति में ऐसा नहीं रहा। राजनीति में प्रतिस्पर्धा तो है लेकिन स्वस्थ नहीं है। जिस प्रकार से आपकी इन टीमों के कोई कोई कैप्टन होंगे, उस प्रकार से इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की टीम का मैं भी कैप्टन रहा और मुझे अफसोस है इस बात का कि उस मैच में 2022 के मैच में मैं अपनी टीम को नहीं जिता पाया। लेकिन मैं जिता इसलिए नहीं पाया कि राजनीति में होने वाली प्रतिस्पर्धा अब स्वस्थ नहीं रही। जिसको गढ़वाली में चोर मार बोलते हैं ना, कि सामने तो मार नहीं करनी है पर पीठ के पीछे से वार करना है। हम उस वार में हार गए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस खेल में, क्रिकेट के इस खेल में राजनीति की ये दुर्भावना प्रवेश न कर पाए, इसके लिए आप लोग स्वस्थ प्रतियोगिता के आधार पर अपना मैच जीतेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बल्कि मैं उम्मीद ये करता हूं कि खेलों में होने वाली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रवेश अगर राजनीति में भी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बजाय इसके कि राजनीति की ये जो गंदी प्रतिस्पर्धा स्थापित होने जा रही हैं, ये खेलों में न प्रवेश कर जाए। वैसे खेल भी राजनीति से अछूते नहीं रहे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से कुश्ती संघ में क्या क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, मैं इस मौके पर इसको नहीं कहना चाहता। तो सवाल यह है कि जहां खेलों में राजनीति का प्रवेश होगा वहां कुछ न कुछ दिक्कतें फिर होने लगेंगी। इसलिए इस फील्ड को राजनीति से विशुद्ध अलग रखा जाना चाहिए। हम तमाम रूप में सुनते हैं कि चयन प्रक्रियाओं में किस प्रकार से भेदभाव होता है, किस प्रकार से राजनीतिक दखल होता है। ये चयन प्रक्रिया राजनीतिक दखल से अलग रहे तो ज्यादा अच्छा है। आपको याद होगा क्रिकेट के एक महानायक कपिल देव, उनका पढ़ा होगा सब कुछ। वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उस समय खेलों में राजनीति का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। खेलों के जो खिलाड़ियों के चयन में पॉलिटिकल लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में रहकर जो खेतों में क्रिकेट खेलता था, वो भारत में विश्व कप लाने का एक उसका दारोमदार उन पर था और वो भारत में विश्व कप लाए पहली बार। ये तब हो पाया कि जब राजनीति से और कुटिल चालों से खेल को अलग रखा गया। मैं क्योंकि मेरी बातों को आजकल देश मतलब हमारे प्रदेश के जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भी सुनते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो लोग भी सुने इस बात को और वो लोग भी इस बात को सुनकर खेलों में हस्तक्षेप बंद करें। जो प्रतिभा है उन प्रतिभाओं को सामने आने दें। आप लोग को पता होगा, अभी एक लड़की है हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र की, ये हमारे इधर एक गांव है मरगांव की एक लड़की, राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन हुआ, मतलब वो अब नेशनल खेलेगी। वो कहाँ खेलती मालूम है? छोटे छोटे खेतों में खेलती थी हमारे गांव में, छोटे छोटे खेतों में। तो सवाल ये है, एक चीज ध्यान रखना, प्रतिभाओं को कोई बहाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो कहीं से भी चमक उठेगी। सवाल भी है कि गलत हस्तक्षेप चयन में न हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें भी इस बात को सुनेंगी और मैं हमारे ये युवा साथी जो सामने खड़े हैं, मैं इनसे भी ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ें, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप में अगर जैसे कि सब जानते हैं कि परिवार इस देश की इकाई है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में एक बेटा एक बेटी अगर काबिल बन गए तो वो परिवार खुशहाल है। खेलों में भी आजकल लोग काबिल बनकर खुशहाली अर्जित कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, आप सब जानते हैं। हमारा तो, मेरे परिवार में तो अच्छी बात है कि मेरा दामाद भी जो है वो क्रिकेटर है। आपने नाम सुना होगा, आईपीएल में खेला उन्होंने, अंकित शर्मा, वो मेरे दामाद हैं। तो लोगों ने क्रिकेट में भी नाम अर्जित किया, खेलों में भी नाम अर्जित किया। तो इसलिए पहले जमाने जैसी बात नहीं है, अब तो बहुत मौके हैं। इन मौकों को आपको अचीव करना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखना, मेरे युवा साथी यहाँ पर हैं, दुनिया में मौके सबके पास आते हैं,
हर एक फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में, खेलों के फील्ड में, या प्रशासनिक सेवाओं में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें, या जो बच्चे और क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनमें, जो व्यापार में जाना चाहते हैं उनमें, हर एक फील्ड में मौके आते हैं। मौके क्रिकेट के कैच के समान है। उस कैच को वही पकड़ सकेगा जिसने अपने को उस कैच को पकड़ने लायक फिट रखा है। इसलिए आदतें इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। आदतों को ठीक रखिएगा। अगर आपने आदतों को ठीक रखा, अपने को उस लायक रखा कि जीवन में जब भी अपॉर्चुनिटी आपके नजदीक आए आप उसको कैच कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी आदतों पर रखें। आपके माता पिता का आप पर ये विश्वास है, आपके माता पिता का आप पर ये उम्मीद है कि हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। एक गीत भी आया, गाना भी आया था फिल्म में कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो माँ बाप की ये उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए आप लोग इस फील्ड में और अन्य फील्ड में भी, अगर आप लोग शिक्षा की फील्ड में हैं, आप लोग आगे जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जीवन की उस दहलीज पे हैं जहां से सुनहरे सपनों का इंसान जाल बुनता है। ये पीढ़ी ये है कि जो सुनहरे सपनों का जाल बुनती है। और मैं एक बात कहता हूं, सपने देखिए, सपने देखना बुरा नहीं है। सपने देखिए, उससे दो फायदे होते हैं। अच्छे सपने देखिए, मतलब सो के नहीं, जाग के, चलते फिरते ये सपने देखिए कि मैंने बहुत आगे बढ़ना है। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका मन बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है अच्छे सपने देखने से, और दूसरा उन सपनों के अनुसार अपने को ढालिए और अपने को ढालकर उस सपने को लक्ष्य बनाकर उसका रास्ता तय करिए। तो निश्चित रूप में जिन लोगों ने आज ये मिशन भेजे हैं ना, उन्होंने भी कभी सपने देखे थे। आपको पता होगा जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, क्या ब्रदर थे वो? राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया। हालांकि उन्होंने इस फील्ड में कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने सपना देखा कि भाई पंछी उड़ सकता है तो हम ऐसी चीज क्यों नहीं बना सकते जो उड़ सकती है। और उन्होंने फिर जो है इस पर रिसर्च करते 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 पहला जो जहाज बना वो करीब 500 मीटर तक उड़ा। और जब 500 मीटर उड़ा तो ये बात स्थापित हो गई कि 500 मीटर उड़ा तो 5000 किलोमीटर भी उड़ सकता है, और आज उड़ रहे हैं। तो इसलिए जो सपने देखते हैं और उसके अनुसार फिर जनून छा जाता है कि मुझे उस सपने के अनुसार उस लक्ष्य तक जाना है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जो टीमें यहाँ पर जो भी प्रतिस्पर्धा में आई हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में यही है कि जो सबसे बेस्ट होगा वो लक्ष्य तक पहुंचेगा, ये बड़ी ट्रॉफी तक पहुंचेगा। मैं ट्रॉफी को देख के समझ रहा था कि भाई ट्रॉफी इतनी बड़ी मैंने पहली बार देखी। और ट्रॉफी तो है बड़ी, और जो विजेता होगा उस विजेता को इसको रखने के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, है? वहां पर भी आसान नहीं चाहिए, धन भी, तो उसको रखने के लिए भी इंतजाम होगा निश्चित रूप में। तो बहरहाल मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो जीतेंगे उनको बधाइयां, जो पीछे रहेंगे उनको प्रेरणा है कि हमें आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुभकामनाएं।